शिक्षा समाचार एमपी में आपका स्वागत करता हूं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से 2 सितंबर 2024 को आदेश जारी किया गया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ और आज के ही दिन नए अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग के संबंध में यहाँ एक आदेश डाला गया है। उसके संबंध में बात करूंगा मैं यहाँ पर। देखिए, अतिथि शिक्षक पोर्टल GFMS के संबंध में आदेश है और यह आदेश IT भवन यानी MPSEDC IT भवन अरेरा हिल्स में उप संचालक के नाम दिया गया है। पत्र का हवाला 27/8/2024 का है, जो संचालनालय से जो पत्र जारी किया गया था उस संबंध में है। देखिए, यहाँ कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में संशोधन एवं दिनांक 28/8/2024 से शेष रिक्तियों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया था, किंतु उक्त कार्यवाही आज दिनांक तक आरंभ नहीं हो सकी है। कारण ये है कि पोर्टल में ये पद शो नहीं हो रहे हैं और स्कोर कार्ड में संशोधन यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए पत्र दिया गया है। अतः कृपया प्रथम अतिथि शिक्षकों के संदर्भित पत्र में संशोधित स्कोर कार्ड जारी करते हुए शैक्षणिक सत्र 24-25 में शेष नवीन रिक्तियों के विरुद्ध, अर्थात जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई है और जिन्हें नहीं दी गई है उसके संबंध में उनके विरुद्ध 4 सितंबर 2024 से आवेदकों हेतु GFMS पोर्टल पर साला विकल्प चयन की सुविधा तत्काल प्रारंभ की जाए। इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें, अर्थात 4 सितंबर से यहाँ पर नए पद के लिए अतिथि शिक्षक के चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कहा गया है। ये क्या होगी और पूरा प्रोसेस क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। अतिथि शिक्षक पोर्टल को एजुकेशन पोर्टल के साथ रिक्त अपडेशन को डायनामिक किया जाए, अर्थात यहाँ पे एजुकेशन पोर्टल और अतिथि शिक्षक पोर्टल को यहाँ जोड़ने के लिए कहा गया है, जिससे विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने के उपरांत संबंधित पैनल की रिक्ति के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक को पोर्टल से ऑटो रिलीव की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अर्थात यहाँ सेकंड पॉइंट कहता है कि जैसे ही नवीन भर्ती होती है या नियमित शिक्षक की पदस्थापना होती है, वैसे ही अतिथि शिक्षक वहाँ से उसी दिन रिलीव होने की, ऑटोमेटिक रिलीव होने की यहाँ पर प्रोसेस जो है वो की जाए। इसी प्रकार अतिथि शिक्षक पोर्टल से ऑटो रिलीव किए गए अतिथि शिक्षक की माहवार संभागवार रिपोर्ट एडमिट लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाए, अर्थात ऑफिशियल वर्क है, जो एडमिन लॉगिन होगी उस पर उन्हें पता चल जाएगा कि कौन रिलीव हुआ है। पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी पोर्टल पर किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है, ऐसे आवेदकों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाए। तो वे आवेदक घबराएं नहीं जिन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उनको भी ज्वाइनिंग देने के लिए यहाँ पर आदेश में लिखा है कि उन्हें भी वहाँ पर एक विकल्प दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। 5वां ऑप्शन कहता है कि शाला विकल्प चयन में पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/19 की कंडिका 3.1.2 के अंतर्गत आने वाले आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाएगा। 4/7/19 में जो कंडिका दी है, ये कंडिका 30% से कम रिजल्ट वाली है, तो ऐसे आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है। वर्तमान में अतिथि शिक्षक को पोर्टल पर प्रदर्शित समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है, अतः प्रदर्शित GFMS पोर्टल पर समस्याओं का निराकरण किया जाए। निम्नानुसार अपडेशन बिंदुवार कार्यवाही की जाए। जो अपडेशन है वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए, अतिथि शिक्षक को पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यूज़र नेम जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, डाइस कोड की बात किया है और माह अप्रैल तक कार्य किया है, किंतु पोर्टल पर
मैसेज प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि आपको सत्र 24-25 में ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं है, पहली कंडीशन हो सकती। दूसरा देखिए, अतिथि शिक्षक द्वारा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के उपरांत शाला प्रभारी के लॉगिन पर रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है। शाला प्रभारी के पास रिक्वेस्ट नहीं आती है तो यूज़र नेम और डाइस कोड ए दिया है। इसी प्रकार अतिथि शिक्षक यूज़र नेम ने विद्यालय डाइस कोड ए में कार्य किया है, किंतु विद्यालय डाइस कोड ए में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है। अन्य आवेदकों को इस प्रकार की समस्या पोर्टल पर आ रही है। इसी प्रकार आवेदक यानी यूज़र नेम दिया है ने SS1 गणित में कार्य किया है, किंतु SS1 भौतिक शास्त्र में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है, अर्थात यहाँ पर किसी अन्य सब्जेक्ट में कार्य किया और दूसरा सब्जेक्ट दिख रहा है तो विद्यालय का डाइस कोड दिखेगा। आवेदक यूज़र नेम दिया है, विद्यालय डाइस कोड दिया है और लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध कार्य किया गया है, किंतु मैसेज जो प्रदर्शित हो रहा है वो शॉर्ट टर्म का या फिर इसके विरुद्ध विगत सत्र में कार्य ही नहीं किया दिख रहा है। आगे छठवां पॉइंट कहता है कि विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक हेतु आगामी आदेश तक पोर्टल प्रारंभ किया जाएगा। सातवां, विगत सत्र में SS2 IT में कार्यरत अतिथि शिक्षक को पोर्टल पर SS3 IT में ज्वाइनिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अतिथि शिक्षक यूजर नेम को EKYC करने में डुप्लीकेट की वैल्यू तकनीक यानी त्रुटि प्राप्त हो रही है, जबकि आवेदक का यूज़र नेम इस प्रकार है और EKYC की जा रही समस्या अन्य आवेदकों को भी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। ये पूरी समस्याएं जो है लिखकर पहुंचाई गई है। सत्र 24-25 में आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्वेस्ट की रिपोर्ट में रिजेक्ट प्रकरण एवं अन्य शाला प्रभारी स्तर पर लंबित प्रकरणों की पोर्टल रिपोर्ट की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, डाइस कोड तथा आवेदक का नाम पैनल के नाम सहित उपलब्ध कराई जाए। उपरोक्त सुविधा GFMS पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ पर देखिए, अपर संचालक लोक शिक्षण का आदेश है कामना आचार्य मैडम का 2/9/2024 को, जो निज सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल, संचालक राज्य शिक्षा और प्रबंध संचालक को ये आदेश जारी किया गया, इन्हें भी प्रतिलिपि के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर सीधी सीधी एक बात है कि जो शाला विकल्प जो होना है वो 4/7/2019 की जो कंडिका थी हमारी, यानी 30% से कम रिजल्ट वालों को विकल्प नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे बात बताई गई है। और दूसरा, जो नवीन रिक्तियों के विरुद्ध 4/9/24 से आवेदन होने शुरू हो जाएंगे, विकल्प चयन की सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी, यानी नए आवेदक नवीन रिक्तियों के लिए ये सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। ये अतिथि शिक्षक पोर्टल में सुधार करने के लिए आदेश जारी किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।